हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल वांगशन लवर्स। और आज मैं आपके साथ वांगशन फैन फिक्शन माय हॉट प्रोफेसर का नेक्स्ट पार्ट शेयर करने वाली हूँ। अगर आप चैनल पे नए आए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक ज़रूर कर दीजिएगा। तो चलिए माय हॉट प्रोफेसर का हम नेक्स्ट पार्ट शुरू करते हैं। तो इससे पहले वाले पार्ट में हमने देखा था कि हमारा वी यिंग जब वांग जी को देखता है कि वो किसी और से इंगेजमेंट करने जा रहा है तो वी यिंग को बहुत हर्टिंग हुआ। वी यिंग खुद को संभाल भी नहीं पाया। वी यिंग वांग जी को किसी और के साथ बिल्कुल नहीं देख सकता था। उसे ऐसा लगा जैसे किसी ने उसके हर्ट के अंदर स्टेप कर दिया हो। वी यिंग जब वांग जी और म्यान म्यान को एक दूसरे के पास देखता है, उनके हाथों में रिंग्स को देखता है, वी यिंग ये बर्दाश्त नहीं कर पाता। वी यिंग के अंदर इसके आगे कुछ भी और देखने की बिल्कुल हिम्मत नहीं थी। वो बिल्कुल भी ये देख नहीं पा रहा था। और वहाँ दूसरी तरफ वांग जी को भी बहुत बुरा लग रहा था। वो वी यिंग की आंखों के अंदर आंसुओं को साफ साफ देख सकता था। लेकिन इस वक्त वो भी बहुत बड़े शौक में था। वो भी कुछ भी नहीं कर पा रहा था। बस वो वी यिंग की आंखों में आंसू को देखे जा रहा था। वांग जी ने तो शायद ये उम्मीद भी नहीं की थी कि वी यिंग यहाँ आ जाएगा। वांग जी को कुछ समझ नहीं आ रहा था कि वो अब क्या करे। उसका दिमाग खराब हो रहा था। वांग जी का उसकी इंगेजमेंट पर कोई ध्यान नहीं था। लहन चिरेन ने ही जबरदस्ती वांग जी से म्यान म्यान को रिंग पहनाई थी और उसे भी रिंग पहनवाई थी। वांग जी बिल्कुल भी ये नहीं करना चाह रहा था। उसका ध्यान ही नहीं था किसी चीज़ के अंदर। वांग जी की आंखों में भी आंसू थे। वांग जी ने उन्हें बहुत मुश्किल से होल्ड करके रखा था। उसे वी यिंग को ऐसे रोता हुआ देखकर बहुत बुरा लग रहा था। उसे ऐसा लग रहा था जैसे किसी ने उसे स्टैप कर दिया हो। और जो लोग एंगेजमेंट में आए हुए थे वो भी ये देखकर शॉक थे कि आखिरकार यहाँ हो क्या रहा है। साफ साफ लोग देख सकते थे कि वांग जी इस एंगेजमेंट से बिल्कुल भी खुश नहीं है। लेकिन वो सब कुछ नहीं कर रहे थे। वो तो बस ये सब चीज़ें देख रहे थे और एंजॉय कर रहे थे, क्योंकि लोगों को किसी चीज़ से कोई मतलब नहीं होता। वो तो बस वहाँ खड़े होकर तमाशा देख रहे थे। और वहीं दूसरी तरफ जब वांग जी ने ये देखा कि वी यिंग वहाँ से भाग गया है, वांग जी बिल्कुल ही स्टन रह गया। वांग जी को कुछ समझ नहीं आया। वांग जी वी यिंग के जाने के बाद वांग जी जब अपने होश में आता है तब वो देखता है कि उसके हाथ के अंदर रिंग है जो म्यान म्यान ने उसे पहनाई है, और वहीं म्यान म्यान के हाथ में भी रिंग है। वांग जी को कुछ समझ नहीं आया कि वो क्या करे। उसे बहुत डर लग रहा था वी यिंग को खोने का। उससे कुछ समझ नहीं आ रहा था। उसे ऐसे लगा जैसे एक पल के अंदर उसकी पूरी जिंदगी तबाह हो गई हो। वांग जी किसी से कुछ नहीं कहता है। वो चुपचाप सीधा उस पार्टी से चला जाता है और अपने आप को एक रूम के अंदर बंद कर लेता है। कुछ देर के बाद उस पार्टी को भी एंड कर दिया जाता है। उस रूम के बाहर लैन सिचेन, लैन किरेन और वैन किंग वेट कर रहे थे कि कब वांग जी डोर ओपन करे। लैन सिचेन वांग जी की ये हालत देखकर बहुत ज्यादा डर गया और वो बार बार वांग जी से डोर ओपन करने के लिए बोल रहा था, लेकिन वांग जी पर किसी भी बात का कोई असर नहीं हो रहा था। उसे इस वक्त बस अकेला रहना था कुछ टाइम के लिए। वो कुछ सोचना चाहता था कि वो अब क्या करे, भी नहीं समझ पाया। लैन सिजन बार बार वांग जी से बोल रहे थे कि वो डोर को ओपन करे, लेकिन वांग जी ने डोर को बिल्कुल भी ओपन नहीं किया। लगभग 3 घंटे बाद वांग जी ने जाकर डोर को ओपन किया। जैसे ही लैन सिजन ये देखते हैं कि वांग जी ने डोर ओपन कर दिया है, तब वो जल्दी से वांग जी के पास जाता है और उससे बात करने लगता है, लेकिन वांग जी अपने ब्रदर की ओर बिल्कुल भी नहीं देखता। वो चुपचाप सीधा घर से बाहर चला जाता है। लैन सिजन वांग जी के पीछे जाने की कोशिश करता है, लेकिन वैन किंग उसे रोक देती है और बोलती है आप मत जाइए, उसे इस वक्त अकेला रहने की जरूरत है, वो संभल जाएगा, प्लीज उसे थोड़ी देर अकेला रहने दीजिए। लैन सिजन भी वैन किंग की बात मान जाता है और वो वांग जी के पीछे नहीं जाता। वांग जी सीधा घर से बाहर आता है, अपनी कार में बैठता है और वो वहां से चला जाता है। और वहां दूसरी तरफ वी यिंग अपने रूम के अंदर सोया हुआ था। अभी भी वो बेहोश था और उसके पास वी यिंग की पूरी फैमिली खड़ी हुई थी। उनमें से कोई भी कुछ नहीं बोल रहा था। वो बस वी यिंग को ही देखे जा रहे थे और सोच रहे थे वी यिंग की ये हालत होगी। उन्होंने बिल्कुल भी ऐसा नहीं सोचा था। जियांग फेंगमियान को बहुत ज़्यादा बुरा लग रहा था कि उन्हें वी यिंग को वहाँ नहीं ले जाना चाहिए था। तभी मैडम यू जियांग फेंगमियान के पास आती हैं और बोलती हैं, देखा आपने अपनी जिद का नतीजा। मैंने कहा था वी यिंग को वहाँ नहीं ले जाना चाहिए, लेकिन आपने मेरी एक बात नहीं मानी और वी यिंग को वहाँ लेकर चले गए। अब देखा हमारे बेटे की क्या हालत हो गई है। जियांग फेंगमियान मैडम यू की ओर देखते हैं और बोलते हैं, मैं जानता हूँ यू, तुम वी यिंग को इस हालत में नहीं देख पा रही हो। मुझे भी बहुत बुरा लग रहा है। मैंने नहीं सोचा था कि वी यिंग इस हद तक वांग जी को पसंद करता है कि वो ये सब चीज़ें बिल्कुल भी बर्दाश्त नहीं कर पाएगा। तुम्हें क्या लगता है? ऐसे दुखी देखकर खुश हूँ, तुम्हें ऐसा लगता है? जियांग फेंगमियान अपने फेस को साइड करते हैं और बोलते हैं, मैं जानता हूँ मुझे वी यिंग को वहाँ नहीं ले जाना चाहिए था, लेकिन अगर मैं वी यिंग को वहाँ नहीं ले जाता तो
क्या ऐसा नहीं होता, वीइंग को किसी और तरीके से पता चल जाता और फिर भी वो हर्ट होता। ऐसे रोज़ रोज़ अपने आप को हर्ट करने से तो अच्छा है एक दिन के अंदर ही ये सब ख़त्म कर दिया जाए। अब सब ख़त्म हो चुका है। अब वीइंग वांगजी से कभी नहीं मिलेगा और ना ही वो दोनों एक दूसरे से मिलेंगे। अब सब ख़त्म हो चुका है। वीइंग को हम संभाल लेंगे। वीइंग को संभालने के लिए उसकी पूरी फैमिली है। हम वीइंग को संभालेंगे, तुम चिंता मत करो यू। तभी जियांग चैंग वहाँ आता है और बोलता है, फादर डॉक्टर आ गई है। जियांग फेंग मियान जियांग चैंग की ओर देखते हैं और बोलते हैं, ठीक है, उन्हें अंदर लेकर आओ। जियांग चैंग जल्दी से रूम से बाहर जाता है और डॉक्टर को लेकर अंदर रूम के अंदर आता है। डॉक्टर जियांग फेंग मियान की ओर देखते हैं और बोलते हैं, क्या हुआ है। जियांग फेंग मियान डॉक्टर की ओर देखते हैं और बोलते हैं, आप वीइंग को चेक कीजिए, देखिए ना वो बेहोश हो गया है। डॉक्टर उनकी ओर देखते हैं, अपने सिर को हाँ में हिलाते हैं, फिर वो वीइंग के पास जाते हैं और वीइंग को चेक करने लगते हैं। कुछ देर वीइंग को एग्जामिन करने के बाद वो उसे एक इंजेक्शन लगा देते हैं। फिर वो उसके पास से खड़े हो जाते हैं और कुछ मेडिसिन वहाँ टेबल पर रख कर जियांग फेंगमैन के पास जाते हैं और बोलते हैं, वीइंग बस शॉक की वजह से बेहोश हो गया है, लेकिन आप चिंता मत कीजिए, वो मॉर्निंग तक ठीक हो जाएगा। मैंने उसे नींद का इंजेक्शन दिया है ताकि वो आराम से सो पाए और अपनी बॉडी को रिलैक्स कर पाए। चिंता मत कीजिए, वो बिल्कुल ठीक है, वो कल मॉर्निंग तक बिल्कुल ठीक हो जाएगा, ठीक है। जियांग फेंगम्यान ये सुनकर थोड़ा सा स्माइल करते हैं। इसके बाद वो जियांग चैंग के साथ डॉक्टर को नीचे तक छोड़ने के लिए जाते हैं। जियांग फेंगम्यान डोर पे खड़े हुए थे और वो जियांग चैंग को देख रहे थे, जो डॉक्टर को उसकी कार तक छोड़ने गया था। जियांग चैंग डॉक्टर को कार में बैठाकर फिर वो अपने फादर के पास आ जाता है और उनसे कुछ बातें करने लगता है। तभी एक और कार वहां आकर रुकती है। तभी जियांग फेंगम्यान डोर की ओर देखते हैं तो वहां पर उन्हें एक और कार नजर आती है। उन्हें कुछ समझ नहीं आता कि इस वक्त कौन आ सकता है। तभी उन दोनों की आंखें गुस्से में लाल हो जाती है, क्योंकि वहां वांगजी खड़ा हुआ था। वांगजी जल्दी से अपनी कार से बाहर आता है और वो डोर के पास जाता है और जियांग फेंगमैन की ओर देखता है और बोलता है, अंकल अंकल मुझे मुझे वी यिंग से। जियांग फेंगम्यान वांगजी की ओर देखते हैं और बोलते हैं, वांगजी तुम यहाँ क्या कर रहे हो, तुम्हें इस वक्त अपने घर में होना चाहिए। तुम्हारी तो अभी एंगेजमेंट पार्टी चल रही है ना, तो तुम यहाँ क्या कर रहे हो। वांग जी जियांग फेंगम्यान की ओर देखता है और बोलता है, नहीं अंकल प्लीज़ प्लीज़ मुझे वीइंग से मिलने दीजिए, मुझे देखना है वो ठीक तो है ना। जियांग फेंगम्यान वांग जी की ओर देखते हैं और बोलते हैं, तुम्हें उसकी चिंता करने की ज़रूरत नहीं है, तुम जाओ और जाकर अपनी एंगेजमेंट पार्टी को अच्छे से एंजॉय करो। उसकी फैमिली है उसके साथ, उसे हम संभाल लेंगे। जियांग चैंग भी वांग जी की ओर देखता है और बोलता है, सर आप वापस जाइए, वीइंग बिल्कुल ठीक है, उसकी चिंता करने की आपको कोई ज़रूरत नहीं है, हम उसे संभाल लेंगे, आपको दोबारा यहाँ आने की ज़रूरत नहीं है। वांग जी उनके सामने नीचे बैठ जाता है और बोलता है, प्लीज़ मुझे एक बार वीइंग से मिलने दीजिए, प्लीज़ प्लीज़ आप लोग ऐसा मत कीजिए, मैं माफ़ी मांगना चाहता हूँ उससे, प्लीज़ मुझे माफ़ कर दीजिए। लेकिन जियांग फेंगम्यान और जियांग चैंग दोनों ही उनकी वांगजी की कोई बात नहीं सुनते और वो वांगजी की ओर देखते हैं और बोलते हैं, नहीं तुम्हें उससे मिलने की कभी परमिशन नहीं मिलेगी। हमने कहा ना वांगजी, तुम वापस जाओ और जाकर अपने अंकल से बोल दो, उन्हें जो करना था वो कर लिया, अब हमें जो करना है हम वो करेंगे, ठीक है। अब तुम जा सकते हो और तुम चाहते हो कि दोनों फैमिलीज अच्छे दोस्त बने रहें पहले की तरह, तो प्लीज़ यहाँ से चले जाओ और दोबारा यहाँ मत आना। ये बोलकर जियांग चैंग और जियांग फेंगम्यान दोनों ही डोर को बंद कर देते हैं। वहीं मैडम यू जब ये देखती हैं तो वो वहाँ आती है और बोलती है, क्या हुआ, आप सब ऐसे क्यों बोल रहे थे, कुछ ज़्यादा ही आवाज़ें आ रही थी। जियांग फेंगम्यान मैडम यू की ओर देखते हैं और बोलते हैं, तुम यहाँ कैसे आई, तुम्हें तो वीइंग के साथ होना चाहिए था रूम में। मैडम यू जियांग फेंगम्यान की ओर देखती हैं और बोलते हैं, नहीं उसके साथ यानली है, तो आप चिंता मत कीजिए। जियांग चैंग तुम जाओ वीइंग के पास रूम में। जियांग चैंग अपने फादर और मदर के बीच कुछ नहीं बोलता और वो वहाँ से वीइंग के रूम की ओर चला जाता है। मैडम यू जियांग फेंगम्यान की ओर देखती हैं और बोलती हैं, क्या हुआ, क्या हो रहा था यहाँ, इतनी आवाज़ें क्यों आ रही थी। जियांग फेंगम्यान मैडम यू की ओर देखते हैं और बोलते हैं, नहीं यू कुछ नहीं हुआ। तभी मैडम यू को कुछ आवाज़ें सुनाई देती हैं और बार बार डोरबेल भी रिंग हो रही थी। मैडम यू डोर की ओर जाती हैं डोर ओपन करने के लिए, लेकिन जियांग फेंगम्यान मैडम यू को रोक देते हैं और बोलते हैं, नहीं यू, तुम्हें डोर ओपन करने की कोई ज़रूरत नहीं है, डोर पर कोई नहीं है। मैडम यू ये सुनकर हैरान रह जाती हैं और बोलती हैं, क्या डोर पर कोई नहीं है, आप कैसे बोल रहे हैं, डोर बेल रिंग हो रही है और आप बोल रहे हैं कोई नहीं है, मुझे डोर ओपन करने दीजिए। लेकिन जियांग फेंगम्यान मैडम यू को डोर ओपन करने नहीं देते। मैडम यू उनकी ओर देखती हैं और बोलती हैं, मुझे बताएंगे क्या बात है।
जियांग फेंगम्यान मैडम यू की ओर देखते हैं और बोलते हैं, डोर पर वांग जी है, वो विंग से मिलना चाहता है, लेकिन मैं उसे वीजिंग से बिल्कुल भी मिलने नहीं दूंगा। ये सुनने के बाद मैडम यू उनकी ओर देखती हैं और बोलती हैं, आप ये क्या बोल रहे हैं? और विंग को वो देखना चाहता है, तो प्लीज आप रोक क्यों रहे हैं? प्लीज मुझे डोर को ओपन करने दीजिए। ये बोलकर मैडम यू डोर को ओपन करने के लिए जाती हैं, लेकिन जियांग फेंगम्यान उन्हें रोकते हैं और बोलते हैं, नहीं यू, तुम डोर ओपन नहीं करोगी। वांग जी विंग से नहीं मिल सकता है, यही उसके लिए अच्छा होगा कि अब वो वांग जी से दूर हो जाए, और वांग जी को अब विंग से मिलने की ज़रूरत भी नहीं है। तुम नहीं जानती अब उसकी सगाई हो चुकी है, तो इसका क्या मतलब बनता है कि अब वो बीजिंग से मिले। मैडम यू जियांग फेंगम्यान की ओर देखती हैं और बोलते हैं, ये आप क्या बात कर रहे हैं? मैं मानती हूँ कि वांग जी की सगाई हो गई है, लेकिन आप कैसे बोल सकते हैं? वो विंग से प्यार करता है। मैडम यू ये बोलकर जियांग फेंगम्यान की ओर देखती है। जियांग फेंगम्यान मैडम यू की ओर देखती हैं और बोलती हैं, अगर वो सच में विंग से प्यार करता तो ऐसे किसी और लड़की से वो सगाई नहीं करता। मैडम यू जियांग फेंगम्यान की ओर देखती हैं और बोलती है, ये आप क्या बोल रहे हैं? आपको ऐसा क्यों लगता है कि वांग जी ने अपनी मर्जी से वो सगाई की है? क्या आपने देखा नहीं था? वांग जी का उस सगाई पर कोई ध्यान नहीं था, वो बार बार वीइंग को देख रहा था। आपको शायद ये दिखाई नहीं दिया, लेकिन वांग जी को भी इस सगाई के लिए फोर्स किया गया था। वो अपनी मर्जी से उस कल सगाई नहीं कर रहा था। आप ये सब चीज़ें क्यों नहीं देख सकते? जियांग फेंगम्यान मैडम यू की ओर देखते हैं और बोलते हैं, अब इस बात का कोई मतलब नहीं है, उसकी सगाई हो चुकी है और अब उसका वीइंग से कोई लेना देना नहीं है। तुम ये बात उसे अच्छे से समझा दो। ये बोलकर जियांग फेंगम्यान वहाँ से चले जाते हैं। मैडम यू जल्दी से डोर को ओपन करती हैं, तब वो वांग जी को वहाँ नीचे बैठा हुआ देखती हैं। तो वो जल्दी से वांग जी के पास जाती हैं और बोलती हैं, बेटा संभालो अपने आप। वांग जी जैसे ही मैडम यू को वहाँ देखता है, वो जल्दी से अपना फेस ऊपर करता है और उनकी ओर देखता है और बोलता है, आंटी आंटी प्लीज़ मुझे एक बार विजिंग से मिलने दीजिए। प्लीज़ मैं उसे कुछ नहीं कहूँगा, प्लीज़ मुझे बस एक बार देखने दीजिए वो ठीक है या नहीं। मैडम यू वांग जी की ओर देखती हैं और बोलती हैं, आई एम सॉरी बेटा, लेकिन तुम उसे नहीं मिल सकते हो। उसके फादर नहीं चाहते कि तुम उससे मिलो। मुझे माफ़ कर देना, मैं इसमें तुम्हारी कोई मदद नहीं कर सकती हूँ। वांग जी बहुत ही ज़्यादा रोने लगता है और बोलता है, प्लीज़ एक बार मुझे उसे मिलने दीजिए, बस एक बार। लेकिन मैडम यू वांग जी की ओर देखती हैं और बोलती हैं, मुझे माफ़ कर देना, लेकिन मैं इसमें तुम्हारी कोई मदद नहीं कर सकती हूँ। तुम्हें यहाँ से जाना होगा। लेकिन वांग जी मैडम यू से बार बार रिक्वेस्ट करने लगता है कि प्लीज़ वो उसे एक बार वांग जी से मिलने दे। लेकिन मैडम यू जानती थी कि इस वक्त जियांग फेंगम्यान कितने गुस्से में है। वो वांग जी को बिल्कुल भी वीइंग से मिलने नहीं देंगी। मैडम यू वांग जी के पास वहीं बैठ जाती हैं और उसे गले लगाते हुए बोलती हैं, मैं जानती हूँ बेटा, तुम विंग से बहुत प्यार करते हो और मैं भी चाहती हूँ कि तुम दोनों हमेशा साथ रहो, लेकिन फ़िलहाल तुम्हें जाना होगा। तुम वीइंग से कॉलेज में मिल सकते हो। जब वीइंग कॉलेज आएगा तब तुम मुझसे बात कर लेना और मैं तुम्हें वीइंग के बारे में बताती रहूँगी कि वो ठीक है या नहीं। ठीक है? तुम चिंता मत करो। मैं वीइंग को समझाने की कोशिश करूँगी, ठीक है? बहुत देर तक वांग जी को समझाने के बाद आखिरकार वांग जी वहाँ से जाने के लिए मान जाता है। मैडम यू वांग जी को उसकी कार तक छोड़कर आती हैं, फिर वो वापस अपने घर आती हैं, डोर को बंद कर देती है। फिर वो वहीं सोफ़े पर बैठ जाती है और सब कुछ सोचने लगती है कि आखिरकार ये सब हो क्या रहा है। तभी जियांग यानली मैडम यू के पास आती हैं और बोलती हैं, मॉम आप ठीक तो है ना? मैडम यू जियांग यानली की ओर देखती हैं और बोलती हैं, नहीं यानली, मैं बिल्कुल भी ठीक नहीं हूँ। मैं देख सकती हूँ कि वांग जी कितना विंग से प्यार करता है और विंग भी। पता नहीं कब ये दोनों एक दूसरे के साथ होंगे। मैं यही उम्मीद करती हूँ कि इन दोनों के बीच जल्द से जल्द सब ठीक हो जाए। यानली मैडम यू को गले लगाते हुए बोलते हैं, मॉम चिंता मत करिए, बहुत जल्द सब ठीक हो जाएगा, प्लीज़ आप रोइए मत। मैडम यू जियांग यानली कुछ देर तक एक दूसरे के साथ इसी तरह रहते हैं। इसके बाद मैडम यू यानली की ओर देखती हैं और बोलती हैं, यानली क्या वीइंग अब ठीक है? यानली मैडम यू की ओर देखती हैं और बोलती हैं, हाँ मॉम वीइंग ठीक है, उसके पास चैंग है। इसके बाद मैडम यू बोलते हैं, ठीक है। इसके बाद वो सब भी अपने रूम्स के अंदर चले जाते हैं। जियांग चैंग पूरी रात विंग के पास बैठा हुआ था। वो बिल्कुल भी नहीं सोया था। वो बार बार विंग को चेक कर रहा था कि विंग ठीक तो है या नहीं। और हमें दूसरी तरफ वांग जी को दिखाया जाता है। वांग जी अपने अपार्टमेंट आ गया था। अपने अपार्टमेंट में आता है, वो जल्दी से डोर को नॉक करता है और वो शावर के अंदर चला जाता है। शावर को ऑन करता है और वहीं बैठ जाता है। वांग जी की हालत बहुत बुरी हो गई थी। वांग जी को पता भी नहीं चला कि कब वो इसी तरह से शावर के अंदर वहीं बैठा बैठा सो गया था। अगली मॉर्निंग को वांग जी की आंखें खुलती हैं, तब वो देखता है कि वो शावर में है। वांग जी जल्दी से खड़ा होता है, शावर बंद करता है और फिर वो जल्दी से अपने क्लॉथ को वेयर करता है और वो
जल्दी से कॉलेज के लिए चला जाता है क्योंकि उसे वीइंग से मिलना था। वो बिल्कुल भी वेट नहीं कर सकता था। और वहीं दूसरी तरफ वीइंग को दिखाया जाता है। वीइंग धीरे-धीरे अपनी आइज़ को ओपन करता है। वो जैसे ही अपनी आइज़ को ओपन करता है तब वो देखता है कि किसी ने उसके हाथ को पकड़ा हुआ है। वीइंग अपनी आइज़ को ओपन करके देखता है तो वहाँ पर जियांग चैंग था। वीइंग धीरे-धीरे बेड से उठता है और वो जियांग चैंग की ओर देखता है। उसे धीरे-धीरे सब याद आने लगता है कि कल वांग जी की एंगेजमेंट थी। जैसे ही वीइंग को ये याद आता है उसकी आंखों से फिर से आंसू आने लगते हैं। जैसे ही जियांग चैंग को अपने हाथ पर कुछ महसूस होता है वो जल्दी से उठता है। तब वो वीइंग को अपने सामने देखता है। वीइंग की आंखों में आंसू थे। जियांग चैंग जैसे ही ये देखता है वो जल्दी से वीइंग को हग कर लेता है और बोलता है, वीइंग वीइंग प्लीज़ रो मत, तुम ठीक तो हो ना? वीइंग कुछ नहीं बोलता, बस वो जियांग चैंग को हग करके बहुत बुरी तरह से रोने लगता है। सभी को ये आवाज़ सुनाई देती है। मैडम यू जियांग यान ली, जियांग फेंग म्यान जो नीचे हॉल के अंदर थे। मैडम यू ब्रेकफास्ट बना रही थी और यान ली अपने फादर के पास बैठी हुई थी। जैसे ही उन्हें किसी के रोने की आवाज़ सुनाई देती है वो भागकर ऊपर रूम की ओर जाते हैं। तब वो देखते हैं वीइंग ने जियांग चैंग को हग किया हुआ था और वो बहुत बुरी तरह से रो रहा था। वीइंग अपने आप को बिल्कुल भी संभाल नहीं पा रहा था। उसे बहुत हर्ट हो रहा था। वीइंग की पूरी बॉडी कांप रही थी। उसे कुछ समझ में नहीं आ रहा था कि क्या हो गया। वो तो कितना खुश था, अचानक से ये सब क्या हो गया। जियांग चैंग से वीइंग की ये हालत बिल्कुल भी देखी नहीं जा रही थी। उसे बहुत गुस्सा आ रहा था वांग जी पर, क्योंकि उसी की वजह से आज वीइंग की ये हालत हो रही है। उसने हमेशा वीइंग को हंसते खेलते मुस्कुराते हुए देखा है और आज उसकी वजह से उसका ब्रदर इस कंडीशन में है कि वो बिल्कुल भी अपने आप को संभाल नहीं पा रहा है। जियांग चैंग वीइंग को किसी भी तरह से समझाता है, फिर वो उसे कुछ मेडिसिन दे देता है। मेडिसिन लेने के कुछ देर के बाद वीइंग फिर से सो जाता है। जियांग चैंग जब वीइंग को अच्छे से बेड पर सुला देता है, इसके बाद वो अपने फादर के पास आता है और बोलता है, डैड देखिए ना हमारे वीइंग की क्या हालत हो गई है। हम क्या करें, हम कैसे संभालें वीइंग को। वीइंग की ये हालत देखकर कोई भी खुश नहीं था, सबको बहुत हर्ट हो रहा था। जियांग चैंग अपने फादर को हग कर लेता है और वो भी रोने लगता है। तो फ्रेंड्स आज के लिए बस इतना ही। नेक्स्ट पार्ट के लिए वेट कीजिएगा। थैंक यू सो मच फ्रेंड्स वीडियो देखने के लिए। बाय बाय एवरीवन।